नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बर्ड्स की कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बर्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम अक्सर बर्ड्स के साथ ये चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम लगातार बर्ड्स को इस तरीके से परेशान करते हैं तो बर्ड्स के बिहेवियर में भी चेंजेस हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि अपने बर्ड्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बर्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है कि बर्ड्स को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, मतलब ज़बरदस्ती तो आप बर्ड्स को नहला ही नहीं सकते हो। इसलिए बर्ड्स को जब भी कभी नहलाएं, आप उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के नहलाएं। यदि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो बर्ड्स कई बार क्या है, शॉक में चला जाता है या उसमें जो है बाइटिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि बर्ड्स यदि अपनी मर्जी से नहाता है तो ठीक है, उसके साथ कभी भी ज़बरदस्ती आप ना करें। बर्ड्स को जो है फैदर ट्रिमिंग हम अक्सर करते हैं। हम फैदर ट्रिमिंग इसलिए करते हैं कि कई बार क्या होता है, जब बर्ड्स ग्रोइंग स्टेज में होता है तो हमें लगता है कि हमारा पक्षी उड़ करके कहीं बाहर ना चला जाए, या एक बार चला गया तो उसको घर का रास्ता पता नहीं तो वापस नहीं आ पाएगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, बर्ड्स के जो फर्स्ट फ्लाइंग फैदर्स होते हैं, 5 पहले जो फैदर्स होते हैं उनको कट कर देते हैं। लेकिन बर्ड्स को ये जो फैदर्स कट करना है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बर्ड्स जो है ये मान के चलिए एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बर्ड्स के फैदर को अननेसेसरी ना काटें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी काटें, या कोई ऐसी परेशानी है कि आपका बर्ड्स बार बार उड़ के बाहर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, उसी कंडीशंस में काटें। या फैदर्स में कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है कि फैदर्स को काटना मजबूरी है तभी काटें, वरना बर्ड्स के फैदर की प्लकिंग बिल्कुल भी ना करें। एक जो चीज़ हम अक्सर करते हैं, हम रात के टाइम जो है बर्ड्स जब भी केज में सोता है पूरी रात पर जो है लाइट जला करके छोड़ देते हैं। बर्ड्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि नेचर के अंदर भी बर्ड्स क्या करता है, 12 घंटे सोता है और 12 घंटे जगता है। यानी सूरज उगने के बाद जब सूरज निकलता है तो जग जाता है, और जैसे ही सूरज छिप जाता है बर्ड्स अपने घोंसले में जा करके सो जाता है, और अगली सुबह होने तक जो है पूरा वो आराम करता है। लेकिन घरों के अंदर इंडोर कंडीशंस में क्या होता है, हमने लाइटिंग की व्यवस्था इस तरीके से कर रखी है कि हमारी जो लाइटिंग्स है पूरी रात जलती है। इससे क्या होता है, एक तो बर्ड्स प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है, मतलब आपका बर्ड्स ही मान लिया हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, और डिस्टर्ब रहने से क्या है कि धीरे धीरे बर्ड्स में हार्मोनल चेंजेस होंगे, और बर्ड्स जब डिप्रेशन में जाएगा तो अक्सर देखा गया है कि बर्ड्स में जब इस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखिए कि बर्ड्स में फैदर प्लकिंग की एक प्रॉब्लम होती है, यानी उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो आप ये मान के चलिए, और डिप्रेशन में आपका बर्ड्स गया तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए 8 या 9 बजे के बाद आपको अपनी जो है बर्ड्स की जो केजेस वाला कमरा है उसकी लाइट बंद कर देनी चाहिए, या उसके केज को कपड़े से कवर करके रख देना चाहिए, ताकि आपका बर्ड्स पूरे 8 घंटे नींद ले सके। बर्ड्स को जो है बार बार टच नहीं करना चाहिए। देखिए उसका रीजंस क्या होता है, हमारे पास 1 या 2 बर्ड्स होते हैं और अक्सर हम क्या करते हैं, लाड प्यार में हम उनको अपने साथ बैठाते रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप बर्ड्स की बॉडी पर टच करते हैं तो बर्ड्स में क्या एक सेंसेशन होता है, बर्ड्स में जो है मीटिंग की इच्छा, या उसके बॉडी में जो है हार्मोनल रिलीज होता है, और हार्मोन रिलीज होने से कहीं ना कहीं बर्ड्स के पास मीटिंग पेयर नहीं है, उसका जो साइड इफेक्ट है बर्ड्स की बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बर्ड्स को अननेसेसरी टच ना करें। ये बर्ड्स की सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि नहीं तो एक बार जब उसके बिहेवियर में चेंजेस हो गए कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको रोज़ देखने को मिलेगा। बर्ड्स में एक हैबिट और होती है कि जब भी आप घर में कोई नया बर्ड्स लेकर के आते हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। यानी आप दूसरे बर्ड से बात करेंगे तो आपका जो पुराना वाला बर्ड्स है उसको देख करके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको बार बार काटने की कोशिश करेगा, या उस बर्ड्स पे जो है बार बार अटैक करने की कोशिश करेगा। इसलिए बर्ड्स की इस नेचर को ध्यान रखते हुए, जेलस नेचर को ध्यान रखते हुए, बर्ड्स के सामने कभी भी दूसरे बर्ड्स के साथ दोस्ती ना करें या फ्रेंडशिप करने की कोशिश ना करें। उससे बर्ड्स के जो है मेंटल बिहेवियर उसका डिस्टर्ब हो सकता है। बर्ड्स को कभी भी छोटे केज पसंद नहीं आते हैं, मतलब आप मजबूरीवश यदि आप केज में रख तो देते हो, लेकिन उसमें होता क्या है कि आपका बर्ड्स को ना तो उड़ने का समय है मिल रहा, उसमें प्रॉपर फ्लाइंग के लिए कोई जगह नहीं है, घूमने फिरने का कुछ नहीं है। उसमें क्या होगा, एक तो बर्ड्स स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहा है, दूसरा बर्ड्स
को जब प्रॉपर फ्लाइंग के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, उसके जो फैदर्स हैं, जो फैदर्स की जो मूवमेंट्स होती है, उड़ने के जो जॉइंट्स के जो स्पेस है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और छोटे स्पेस में अक्सर ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपका बर्ड जो फैटी या ओबीस हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बर्ड्स को उसकी ब्रीड्स के हिसाब से उसके केज का चयन कीजिए। हमेशा केज इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि बर्ड्स उसमें फ्लाइंग कर सकें अंदर। छोटे केज में अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। बर्ड्स की एक चीज़ आपने और कभी नोटिस करी होगी कि बर्ड्स जब भी आप कभी फ़ोन पर बात करते हैं और बर्ड्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बर्ड्स को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उससे बात बंद करके आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ऐसे में बर्ड्स क्या करेगा कि अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए जब आपका फ़ोन रखा हुआ है तो वो आपके जाने के बाद आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी वायरिंग को काट सकता है या फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बर्ड्स के सामने कोशिश करें कभी भी फ़ोन पर बात ना करें। यदि अपनी बात करनी है तो दूसरे कमरे में जा कर के करें, वरना जो है बर्ड्स के जो है इससे बर्ड्स का मेंटल बिहेवियर काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और ये बर्ड्स जो है ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बर्ड्स का जो है रूटीन हमेशा फिक्स करना चाहिए, कहीं नहीं कि आज आप उसको 8 बजे खाना दे दिया, अगले दिन आप उसे 12 बजे दे रहे हो। तो ये जो रूटीन होता है बर्ड्स का हमेशा घड़ी के हिसाब से फिक्स करें। उसके रूटीन में कभी भी कोई चेंजेस अपनी मर्जी से ना करें, क्योंकि बर्ड्स जब एक रूटीन का आदी हो जाता है तो उसको नए माहौल में या नए टाइम टेबल में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये कहीं ना कहीं बर्ड्स के मेंटल स्टेटस को जो है डिस्टर्ब करता है। इसलिए अपना जो टाइम टेबल है इस तरीके से बना करके रखें कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किस टाइम करना है, अपने लंच किस टाइम देना है, डिनर उसको किस टाइम देना है, पानी कितने बार चेंजेस करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब है अपनी रूटीन कोशिश कीजिए फिक्स रखिए, टाइमिंग में ज़रा सा भी बदलाव ना करें, क्योंकि आप यदि टाइमिंग में बदलाव करोगे तो बर्ड्स भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर होगा ही नहीं उस चीज़ के लिए। उसको भूख नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती खाना रख रहे हो तो नेचुरल वो खाएगा नहीं। आप उसके सामने से खाना हटा दोगे, फिर जब उसको भूख लगेगी उस टाइम वो खाना ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको खाना नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बर्ड्स जो है स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए रूटीन्स टाइम टेबल के हिसाब से बर्ड्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब बर्ड्स ये चीज़ें नोटिस करते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स को क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।